लग सकती है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और आज से ही नवरात्र के पावन त्योहार की शुरुआत भी हुई है। अक्टूबर के आखिर में दीपावली भी है। इन त्योहारों को देखते हुए और महंगाई से राहत देने के लिए मोदी कैबिनेट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। साल में 2 बार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया तो इससे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा और इस फैसले के चलते सरकार 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लोगों के लिए जारी करेगी। तो एक बड़ी खबर, खुशखबरी नवरात्रि के पहले दिन उन पेंशनर्स के लिए जिन्होंने अपना जीवन सरकारी सेवा में बिताया और अब रिटायर्ड जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार आज एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, नवरात्रि के दिन शुरू हुए, एक अच्छा समय शुरू हुआ कहा जाता है शास्त्रानुसार, और दीपावली भी अब ज्यादा दूर नहीं है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन भोगियों को एक बड़ी खुशखबरी का अब इंतजार है आज शाम को। बिल्कुल, आज शाम को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर, अपने आवास पर, और इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा मिल सकता, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार इनके डीए में वृद्धि करने जा रही है और जिससे इनको, ताकि महंगाई से राहत मिले। हमने देखा किस तरीके से इस समय महंगाई चरम पर है इस समय, और सबसे बड़ी बात जो है वो खाद्य पदार्थों की महंगाई सबसे ज्यादा आसमान पर है, दाम छूती महंगाई चल रही है। और इस समय जबकि त्योहार का सीजन आज से शुरू हो रहा है, जैसा आपने कहा नवरात्रि है, दशहरा है, फिर उसके बाद दिवाली भी आने वाली है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को राहत के रूप में मिल सकता है। 13,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से अब अतिरिक्त भी जारी किया जाएगा। सरकार के सूत्रों से आपको क्या इशारे मिल रहे हैं? सरकार, कैबिनेट इस फैसले को लेकर क्या पूरी तरीके से पॉजिटिव है या अभी भी कुछ इफ बट के बीच में ये सारी चीजें झूल रही हैं? देखिए, फैसला पहले भी लिया जा सकता था क्योंकि सरकार पर दबाव था, चौतरफा दबाव था कि खाद्य पदार्थों की महंगाई आसमान पर है, तो इस फैसले को पहले ले लें, डीए बढ़ा दें केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनर्स का। लेकिन सरकार चाहती थी कि इसका फैसला त्योहार के सीजन में हो, क्योंकि चुनाव भी चल रहे थे। हमने देखा किस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे, तो सरकार चाहती थी कि ये फैसला ऐसे समय हो जबकि त्योहार का सीजन हो और लोगों को वाकई लगे कि त्योहार को ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ना कि विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख करके लिया गया है। तो ये इस तरह का जो फैसला केंद्र सरकार का, ये राहत देने वाला फैसला होगा। लेकिन सरकार का सोच यही थी, सरकार का विजन यही था कि इसके पीछे मंशा साफ जाए कि त्योहारों को ध्यान में रख करके केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी जा रही है, न कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर। न कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर। और हरियाणा में वोटिंग 5 तारीख को है, क्या इस पर ऐतराज किया जा सकता है कि अभी प्रचार चल रहा है, आज शाम को प्रचार समाप्त होगा और केंद्रीय सरकार एक इस तरीके का फैसला ले रही है, तो कहीं वोटरों को प्रभावित करने वाली बात ना हो? क्या ऐसा कोई अंदेशा? बिल्कुल, पिछली 2 कैबिनेट की बैठकों में इसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ था, लेकिन सरकार को लग रहा था कि कहीं अपोजिशन को मौका तो मिलेगा, ये बात बोलने का, आरोप लगाने का मौका मिल सकता है। लिहाजा सरकार कोई मौका देना नहीं चाहती थी, या ऐसा भी था कि अगर कोई फैसला लेना भी है तो ऐसे समय लिया जाए जब चुनावों की तारीख नजदीक हो। तो अब चुनाव की तारीख एकदम करीब है, चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, तो आप कह सकते हैं ये कि अब सिर्फ अब 1 दिन बचा हुआ, 1 दिन के बाद में वोटिंग होनी है हरियाणा चुनाव में।
तो इसको लेकर के अपोजिशन जरूर निशाना साधेगा केंद्र सरकार पर, लेकिन केंद्र सरकार का यही कहना होगा कि त्योहारों को ध्यान में रख करके केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उन्होंने राहत दी है, राहत प्रदान की है। संजय शर्मा जी, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये फैसला बहुत सारे लोगों को सीधे तौर पर असर डालने वाला है, लेकिन क्योंकि हरियाणा में अभी वोटिंग नहीं हुई है तो क्या पता शाम को अगर ये फैसला हो जाता है तो राजनीति भी उतनी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े। बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें और दूसरी तरफ नोटों की तस्वीरें। नोटों की तस्वीरें मतलब मोदी सरकार के उस दिवाली तोहफे की तस्वीरें जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए में इजाफे के तौर पर दिए जाने की तैयारी की जा रही है। दीपावली गिफ्ट की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है।